या तो मैं रेसलिंग पहली बार देख रहा हूं या तो ये मेरा ब्रॉक लेसनर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। गाइस, समर स्लैम नाइट 1 खत्म हो चुका है एंड आई मस्ट से इसके अंदर ब्रॉक लेसनर को जिस तरीके से दिखाया गया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। ब्रॉक लेसनर ओबा फैमिली के खिलाफ हारे, लेकिन जिस तरीके से हारे कहीं ना कहीं दोस्तों दिल पर चोट लगी है। लेसनर दोस्तों ऐसा शख्स है जो कि ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई को डोमिनेट किया है बल्कि उसने यूएफसी में भी झंडे गाड़े हैं। लेकिन दोस्तों ओबा से इस तरीके की हार दोस्तों बिल्कुल नागवार है मुझे, और कहीं ना कहीं जो ये पासिंग द टॉर्च वाला एलिमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने दिखाया है कहीं ना कहीं आगे जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। वो कैसे, वो मैं करूंगा वीडियो में डिस्कस। तो मेरा नाम है गौरव एंड गाइस चलिए फाफा डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत दोस्तों करेंगे समर स्लैम के स्टेज के साथ। तो समर स्लैम का स्टेज 10 on 10 आज का समर स्लैम का स्टेज जो था वो ओवर द टॉप तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन 10 on 10 मैंने इसलिए कहा क्योंकि बीते दो समर स्लैम में से ये सबसे बेस्ट है। लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर अगर मैं उनसे कंपेयर करूंगा इस स्टेज को, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये कुछ लेयर सा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने चश्मा बना दिया है बहुत बड़ा। बात की जाए सबसे पहले मैच की तो गाइस सबसे पहला मैच लिव मॉर्गन का था। लिव मॉर्गन दोस्तों अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करी थी ईओ स्काई के खिलाफ में। एंड आज लिव की जो परफॉर्मेंस थी इसके बारे में दोस्तों मैं क्या ही कहूं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि लिव ने प्रूव कर दिया है कि क्यों वो चैंपियन है। मैच की शुरुआत में ईओ स्काई उन्हें काफी कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन मैच के एंड में जजमेंट डे वहां आता है जहां ईओ स्काई पूरे के पूरे जजमेंट डे को टेक आउट कर देती है। अब यहां दोस्तों ईओ स्काई को एज ये रहता है कि इसके बाद दोस्तों बहुत गंदी पिटाई कर देती है वहां लिव की और लगता है लिव हार जाएगी, लेकिन एक रिंग पोस्ट पर नी मारते हुए ईओ स्काई को टांग में आ जाती है चोट और उनकी जो दूसरी मॉनसोल थी वो भी फेल कर जाती है। जिसके बाद लिव मॉर्गन दोस्तों ने टॉप रोप के ऊपर से कोड ब्रेकर मार दिया है, जिसके एवज में दोस्तों इवन ईओ स्काई ने काउंटर करते हुए लिव को उनका फिनिशर भी लगा दिया था। लेकिन जब दोस्तों इस पर किकआउट हुआ तो ईओ का चेहरा देखने वाला था। मैच के एंड की बात करूं तो गाइज एक ऑब्लिवियन को तो काउंटर कर देती है ईओ स्काई, लेकिन दूसरे वाले को नहीं कर पाती है। 1 2 3 यहां लिव मॉर्गन ने टाइटल रिटेन कर लिया है और लिव की 200 जीत इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि ईओ को ऑलरेडी पता था कि वहां जजमेंट डे आएगा। स्टिल दोस्तों क्वीन को लग रहा था वो जीतेगी, बट यहां लिव ने बता दिया है कि वो एक्चुअल क्वीन है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला है उससे पहले मार्क हेनरी जिमी हार्ट ऑडियंस में देखने को मिलते हैं और फिर जो एंट्री हुई है गाइस गूज बम्स आ गए। ये एंट्री दोस्तों देखने को मिली द ऊसोस की एंड जेकब फाटू की, और जेकब का एलिमेंट बहुत अच्छा था। सबसे पहले देखने को मिलता है कि ये किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे थे जे उसो जिमी उसो, तो ऑडियंस में से नहीं आते, सीधे एंट्री मारते हैं और फिर जेकब आता है बिल्कुल वेयरवुल्फ वाला मास्क पहनकर और जे ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो कंट्रोल कर रहे हैं जेकब को, और एंट्रेंस काफ़ी कोल्ड थी, अच्छी थी। देन देखने को मिलती है दोस्तों सोलो सिका, रॉय स्कीस एंड एले नाइट की एंट्री, जिन्हें बहुत ही अच्छा पॉप मिलता है। मैच की शुरुआत में ये सभी आपस में भिड़ जाते हैं जहां दोस्तों लीगल मैन देखने को मिलते हैं सोलो सिका एंड जे, जहां दोस्तों सोलो शुरुआत में ही जे का यीट जो थीम सॉन्ग है वो बजवा देते हैं, एक तरीके से मॉक उन्हें करते हैं। जिसके बाद दोस्तों गुस्से में आकर जो जे है उनकी और भागते हैं, उन्हें समवन ड्रॉप लगती है और वो टैग दे देते हैं जेकब फाटू को। अब जेकब फाटू दोस्तों बहुत गंदा पीट रहे हैं वहां सोलो को, इतनी पिटाई की कि ऐसा लगा कि अब तो जेकब फाटू की टीम जीत ही जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैच के अंतिम क्षणों की बात करूं तो गाइज अब टैग जो मिल चुका है वो मिल चुका है दोस्तों जिमी को, और जिमी दोस्तों बहुत गंदा पीट रहे हैं अंदर किसको, हमारे अपने सोलो को। इवेंचुअली रॉयस की इसको टैग जाता है, रॉयस की जिमी की पिटाई कर रहे हैं। अब जिसके पास टैग नहीं है उसके पास भी एंड में टैग चला गया, यानी कि एले नाइट जो कि फोड़ने लग रहे हैं जे उसो को, जेकब को, सभी को दोस्तों, और खासकर दोस्तों उन्होंने जे उसो को बहुत ही तगड़े तरीके से टेक आउट कर रखा है। इसी गहमा गहमी में दोस्तों जेकब फाटू जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गए थे वो रिंग के अंदर एंट्री लेते हैं और गाइस सभी को फोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनके पीछे खड़ा है रॉय स्कीस जो कि उन्हें बाहर ले जाता है, जहां जेकब फाटू दोस्तों अब अपर हैंड ले लेते हैं और उन्हें कॉर्नर के ऊपर जो वो क्रॉस बॉडी लगाते हैं वो मारना चाहते थे बाहर बैरिकेड के पास में, बट ये नहीं लग पाई, इसे काउंटर कर दिया दोस्तों रॉय स्कीस ने एक पावर स्लैम के साथ में। बस यही एक मोमेंट था जहां मैच पूरा चेंज हो गया। अंदर क्या देखने को मिलता है कि गाइज जो हमारे जे उस है वो स्पीयर भी लगा चुके हैं एले नाइट को, लेकिन एले नाइट ने किक आउट कर दिया। उसके बाद वो टैग देते हैं जिमी को, जिमी एंड जे 200 ने वनडी लगाना चाहते थे, लेकिन सोलो सिका ने यहाँ टेक आउट कर दिया जिमी ऊसो को, पीछे से दोस्तों स्पाइक कर दिया अपने वाले स्टाइल में, और अंदर एले नाइट ने बीएफटी लगाकर पिनफॉल में ले लिया जे को 1 2 3। यहाँ दोस्तों
एलए नाइट की टीम जीत गई और मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जीत है इन तीनों के लिए। मैच के बाद एलए नाइट एंड सोलो सिका ने हक भी किया एक दूसरे को। अब गाइस बात की जाए इससे अगले मैच की। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला वो था गुंथर का, जो कि निक कॉल्डिस को फेस कर रहे थे। एंड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गाइस ऐसी फिजिक के साथ निक कॉल्डिस आएंगे। निक कॉल्डिस दोस्तों ऐसा लग रहा था कि सालों से फाइट कर रहे हैं और गाइस उनकी फिजिक टॉप नॉच थी। गाइस इसे देखकर गंथर ने तो पहले रिंग को ही लीव कर दिया और इसके बाद दोस्तों मैच शुरू होता है। मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों जो निक कॉल्डिस अपने गुर दिखाते हैं, उन्हें चॉप का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो पावर स्लैम कर देते हैं गंथर को। गंथर दोस्तों अब बाहर जाके उनकी वाइफ को मॉक करे। एक तरीके से जो मेंटल गेम गंथर खेलता है ना, वो अब खेल रहा है। और गाइज इस बीच निक कॉल्डिस का गुस्सा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और निक कॉल्डिस दोस्तों अब उन्हें गंदे तरीके से टेक डाउन करते हैं। एक के बाद एक दो दोस्तों उन्होंने एल्बो ड्रॉप कॉर्नर के ऊपर से उन्हें लगा दिया और उसके बाद क्लोवर लीफ में अपने फिनिशर में उन्हें फंसा दिया। लेकिन गाइज जैसे तैसे गंथर ने वहां रोप को पकड़ लिया। अब गाइज गंथर जो है वो अपने सबमिशन को जाते हैं, लेकिन गाइज निक कॉल्डिस उसे तोड़ देते हैं। यस गाइज निक कॉल्डिस ने उनके सबमिशन को तोड़ दिया, जिसके बाद गंथर ने उन्हें लगा दिया पावर बम अपने वाला। और उसके बाद जब सेकंड टाइम ये सबमिशन उन्हें लगाए चोक, वहां 200 उठ ही नहीं गया बेचारे निक कॉल्डिस से। उन्होंने टैप आउट करना सही समझा और गाइज यहाँ जो गंथर है मैच को जीत गया। आफ्टर दी मैच दोस्तों मिकी जेम्स जो कि WWE हॉल ऑफ फेम रिंग के अंदर आती है, निक कॉल्डिस की पत्नी अपने बेटे को भी लेकर आई और गाइज उन्होंने बहुत अच्छा मोमेंट वहां दिया। लोगों ने इवन एक तरीके से ओवेशन दी है निक कॉल्डिस को, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो निक कॉल्डिस का दोस्तों ये डेब्यू मैच था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला ना, उसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा सैडिस्टिक थी। तो गाइज ये था फेटल इन्फ्लुएंस वर्सेस ब्री बेला, निक्की बेला एंड अपनी पेज के बीच में एक 6 वुमन टैग टीम मैच शुरू होता है। और मैच की शुरुआत में दोस्तों जो ब्री बेला है उन्हें मॉक करती है ये फैलन हेलनी जो है, ये मॉक करती है यस किक करते हुए उन्हें मॉक करती है। लेकिन देन ब्री बेला अपनी वाली यस किक मारती है, डेनियल ब्रायन की याद दिलाती है। मैच आगे बढ़ता है और फिर दोस्तों निक्की बेला को एंड जैसे में टैग जाता है। इस बीच दोस्तों एक चीज़ मुझे थोड़ी सी खटक रही थी, वो ये कि पेज को ये बाहर ही टेक आउट कर रहे थे। पेज को बेचारी को टैग ही नहीं मिल रहा था ढंग से। तो गाइज यहाँ क्या होता है एंड जैसे में कि पेज को जब टैग ही नहीं मिला तो इवेंचुअली दोस्तों जब टैग मिला तो उन्हें फिनिशर लग गया वहाँ जेसी का और 1 2 और 3 यहाँ जो जेसी उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवा दिया। अब ये चीज़ जो कि मुझे खटक रही थी ये निक्की बेला को ज़्यादा खटकी। एंड में क्या देखने को मिलता है कि ये तीनों साथ में खड़ी हुई है, बीच में पेज है और निक्की बेला सबसे पहले तो हाथ खड़ा करती है पेज का और अचानक से टर्न कर जाती है पेज के ऊपर, उन्हें अटैक कर क्लोज लाइन कर देती है। और गाइज उसके बाद ब्री बेला भी उनका हाथ बटाती है, लातों पे लाते 200 मुक्के पे मुक्के बेचारी पेज के गर्दन पर भी हमला हुआ जो कि ऑलरेडी टूट रखी है। और उसके बाद 200 निक्की बेला ने अपना रैक अटैक लगाया और रिंग को लीव कर दिया। तो निक्की बेला हील में कन्वर्ट हो चुकी है अलॉन्ग विद ब्री बेला। बट पेज को दोस्तों जिस तरीके से ट्रीट किया गया अच्छा नहीं लगा देख के। बात की जाए समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस इसके बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। ये था दोस्तों बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक बनाम अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। तो कोडी रोड्स जो कि चैलेंजर सबसे पहले एंट्री लेते हैं। एंड गाइस जो मैं सोच रहा था वही हुआ। मैच से पहले दोस्तों ये जो मास्क पहनकर आज आ रखे थे ये इनकी अपकमिंग मूवी स्ट्रीट फाइटर की प्रमोशन के लिए था और स्मैकडाउन में भी शायद उन्होंने वो टैग इसलिए उठाया था। ये मास्क बिल्कुल वैसा था जैसे कि इनका कैरेक्टर गाइल है, ऊपर बाल उगे हुए स्कल के आइज। इसके बाद सीएम पंक की एंट्री देखने को मिलती है जो कि मुझे थोड़ी सी बेटर लगी। पंक दोस्तों बिल्कुल जैसे आते हैं म्यूट एंट्रेंस लेते हैं और फिर दोस्तों जब वो बोलते हैं इट्स क्लबिंग टाइम और उसके बाद उनका थीम बजता है हरे कलर की हुड में। दोस्तों पंक काफ़ी फबरे थे। मैच शुरू होता है। मैच के शुरुआत में एक दूसरे को ये हार्ड हिटिंग शॉट्स लगाते हैं जैसे कि चॉप्स हुए, थोड़े से स्क्रैचेस एक दूसरे के ऊपर। दोस्तों इन्होंने बहुत ही हार्ड हिटिंग एक्शन दिखाया और उसके बाद दोस्तों मामला गर्म हो जाता है जब दोस्तों हम लोगों को सीएम पंक की तरफ से एल्बो ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ दोस्तों इवेंचुअली पंक के टांग में लग जाती है। अब यहाँ से स्टोरी बदलती है दोस्तों इस मैच की। अब टांग में लग चुकी है, पंक एंड कोडी को पता है और कोडी बार बार उनके टांग के ऊपर हमला कर रहे हैं। इवन एक जगह पर उन्होंने फिगर 4 में भी फंसा दिया उन्हें, लेकिन वो काउंटर हो गया। देन पंक ने अपना जो एनाकोंडा वाइस है वो लगाया और वो भी दोस्त जैसे जैसे कोडी ने रोप पकड़कर तोड़ दिया। इसके बाद कोडी जो है वो जाते हैं क्रॉस रोड को और क्रॉस रोड लग जाता है, लेकिन गाइस पंक किक आउट कर दिया। मैच आगे बढ़ता है।
अब पंक की बारी है। पंक ने दोस्तों लगा दिया है अपने वाला जीटीएस, लेकिन वो भी किक आउट हो गया। देन लड़ते लड़ते बाहर चल जाते हैं, जहां दोस्तों सीएम पंक एक डाइव के लिए जाते हैं। यहां मामला थोड़ा सा और ज्यादा खराब हो गया पंक के लिए, क्योंकि डाइव फेल कर जाती है। अब ऐसा लगता है कि कोडी जीतने वाला है और मूवमेंट भी कुछ ऐसा बन रहा है, लेकिन देन कोडी से ही खुद ऐसी गलती हो गई कि फिर दोस्तों ने नुकसान झेलना पड़ा। हुआ ये कि वो जाते हैं कटर के लिए, जो कि वो टॉप रोप से लगाते, सभी को पता है। ये दोस्तों पंक को नहीं लगता है, ये लग जाता है दोस्तों रेफरी को। रेफरी डाउन हो जाता है और उसके बाद सीएम पंक दोस्तों जीटीएस के लिए जाते हैं, जीटीएस लगा भी देते हैं। देन दूसरे जीटीएस के लिए जाते हैं, बट वो नहीं लगता है, वहां लग जाता है उन्हें क्रॉस रोड। और यहां दोस्तों कोडी के पास जिनका जीतने का मौका था वो इसमें हार गए। हुआ क्या कि जैसे ही क्रॉस रोड लगा, पंक बाहर गिर गए और अंदर दोस्तों कोडी पर हो गया एक अटैक, जो कि एक रिटर्निंग सुपरस्टार ने किया। यस गाइस, रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों वहां एंट्री लेते हैं और गाइस आरकेओ लगा दिया उन्होंने घुसते सार दोस्तों कोडी रोड्स को। आंख मारी ऑडियंस की तरफ देख के, ऑडियंस दोस्तों अपने सीटों पर खड़ी तालियां बजा रही है, आरकेओ आरकेओ चिल्ला रही है। यहां कुछ नहीं पता पंक को कि अंदर क्या हुआ है। वो जैसे अंदर घुसते हैं, वो देखते कोडी उठ रहा है, उन्हें जीटीएस लगा दें 1 2 and 3। यहां सीएम पंक ने टाइटल डिफेंड कर लिया है थैंक्स टू ऑर्टन। यहां दोस्तों ऑर्टन की वापसी के साथ पूरा लैंडस्केप चेंज हो चुका है एंड कोडी रोड्स को स्क्रू कर दिया गया। बात कर ली जाए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस शो से पहले बताया गया कि ये आज की नाइट का मेन इवेंट रहने वाला है एंड आई मस्ट से कि इसे ही होना चाहिए था। इसके दो बड़े रीजन थे। पहला ये कि ये ब्रॉक लेसनर के गढ़ से लाइव था, तो अगर कोई होम टाउन बॉय है और मेन इवेंट में उसको नहीं रखा जा रहा, खासकर लेसनर जैसे शख्स हो, तो काफी गलत लगता। और दूसरा बड़ा रीजन ये कि इस मैच के अंदर डब्ल्यू वालों ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, वो ये कि अब नेक्स्ट बिग थिंग कोई और है। तो गाइज बात की जाए इस मैच की, ये मैच दोस्तों शुरू होता है कैसे कि ओबा की एंट्री दिखाई जाती है और सबसे पहले टेल ऑफ द टेप भी दिखाया जाता है, बताया जाता है कैसे इनके साइज में फर्क है। ओबा फैमी दोस्तों काफी चिजल्ड लग रहे थे, रिंग के अंदर जाते हैं और फिर दोस्तों इंतजार करते हैं लेसनर। लेसनर आते हैं जिन्हें एक बहुत ही तगड़ी पॉप मिलती है ऑडियंस की तरफ से। ब्रॉक लेसनर दोस्तों एल्बो पैड्स पहनकर आ रखे थे आज, उनके साथ हेमन भी थे, जिनकी इंट्रोडक्शन दोस्तों शुरुआत में देखने को मिलती है। अभी तक हेल इन अ सेल नीचे नहीं उतरा था, इंट्रोडक्शन दोस्तों हेमन देते हैं और गाइज मिनेसोटा का ओन बॉय कहकर संबोधित करते हैं। ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से आता है, जिस पर बहुत अच्छा पॉप आता है लेसनर के लिए। मैच शुरू होता है जहां दोस्तों शुरुआत में ही ओबा फैमी ने अप्परकट पे अप्परकट, 2 अप्परकट लगा दिए, तीसरे के लिए जाते हैं लेकिन ब्रॉक लेसनर डक कर देते हैं और एक के बाद एक 3 सुप्लेक्स मार देते हैं। बट गैस व्हाट, ओबा को कोई फर्क नहीं है। ओबा फैमी दोस्तों लेसनर को बाहर क्लोज लाइन कर देते हैं। अब ये बाहर लड़ रहे हैं और बाहर दोस्तों ब्रॉक लेसनर जो है जैसे जैसे सुप्लेक्स के लिए जाते हैं, लेकिन उल्टा उन्हें ही सुप्लेक्स लग जाती है एंड देन ओबा फैमी उन्हें टेबल के ऊपर फोड़ देते हैं। अब गाइज यहाँ मुझे बुरा लगने लगा लेसनर के लिए, क्योंकि उन्हें टेबल पे भी फोड़ दिया गया, उन्हें स्टील स्टेप पे भी मारा। देन दोस्तों जो ओबा है वो नेक्स्ट लेवल ले जा रहा है चीजें। वो क्या कर रहा है, चेयर निकाल कर रिंग के अंदर डाल रहा है, स्टील स्टेप निकाल कर रिंग के अंदर डाल रहा है। लेकिन गाइज यहाँ ब्रॉक लेसनर जैसे अंदर घुसते हैं, उन्होंने स्टील स्टेप उठा दिया और एक के बाद एक 3 बारी ओबा फैमी के सर पे मार दिया। अब ऐसा लगता है कि लेसनर मैच के ऊपर पूरी पकड़ बना लेंगे, क्योंकि वो सुप्लेक्स भी मार रहे हैं, 5वीं 6ठी सुप्लेक्स ऑलरेडी लगा चुके हैं, चेयर के 2 शॉट भी लगा चुके हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब डायरेक्ट ओबा फैमी एम्बुलेंस में अस्पताल ही जाएंगे, लेकिन ओबा फैमी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओबा फैमी बार बार खड़े हो ही जा रहा है और इस दौरान दोस्तों लेसनर अपनी 7th सुप्लेक्स भी लगा चुके हैं और वो उन्होंने चेयर के ऊपर लगाई, लेकिन ओबा फैमी फिर खड़ा होता है और लेसनर दोस्तों उन्हें F5 के लिए ले जाते हैं, लेकिन वो काउंटर करके स्पाइन बस्टर लगा देता है। अब ओबा फैमी अपरकट लगाने लग रहा है और गाइज इस बीच उसने चॉक स्लैम भी कर दिया है और फॉल फ्रॉम द ग्रेस भी लगा दिया है ब्रॉक लेसनर को। यहां लगता है कि लेसनर हार जाएंगे, लेकिन लेसनर ने किक आउट कर दिया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर खड़े हो चुके हैं और गाइज उन्होंने एक के बाद एक 3 F5 लगाए। यहां दोस्तों ओबा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि इस ओबा फैमी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोस्तों F5 एक ऐसा फिनिशर है जो कि हमने देखा है कभी कभी एक ही लगता है और सामने वाले का काम तमाम हो जाता है, लेकिन ओबा फैमी को 3 लगे और उसने तीसरा F5 खाने के बाद भी किक आउट कर दिया। अब गाइज लेसनर का होता है दिमाग खराब। अब लेसनर क्या करते हैं, सबसे पहले तो 1-2 चेयर शॉट लगाते हैं और उसके बाद मैट फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हेल इन अ सेल में इससे पहले आपको याद होगा जब लेसनर ने मैट फाड़ा था तो अंडरटेकर भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, गाइस आपको पता होगा। और इस बारी दोस्तों उल्टा ही हो गया।
और गाइज अंडरटेकर की भी याद आ गई। ब्रॉक लेसनर क्या करते हैं कि गाइज रिंग को नंगा करना स्टार्ट कर देते हैं, जो उसके ऊपर मैटिंग रहती है वो निकाल देते हैं, नीचे का लकड़ी का तख्त साफ दिख रहा है और ऐसा लगता है कि वो F5 के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो अंडरटेकर का स्टाइल मारते हैं और गाइज वो मूव लगाते हैं जो कि काफी ज्यादा सेक्रेट है, जो कि जब भी लगा है सामने वाले की पीनी हुई है। एंड गैस व्हाट, इस लकड़ के ऊपर भी टूमस्टोन पाइल ड्राइवर मारने के बावजूद दोस्तों ओबा फेमी ने किक आउट कर दिया। अब मैं समझ गया कि यहाँ किस्सा खत्म है और हुआ भी कुछ ऐसा। ओबा खड़ा हुआ, उसने फॉल फ्रॉम द ग्रेस लगाया वहां ब्रॉक लेसनर को 1, 2 and 3। ओबा फेमी इस मैच में जीत गया है और गाइस इसी के साथ इनकी राइवलरी भी खत्म होती है। हमें देखने को मिलता है कि ओबा फेमी वहां अपना स्टाइल मार रहे हैं, लेकिन अचानक से लेसनर लौटने लग जाते हैं, थोड़े से इमोशनल नजर आते हैं रिंग के अंदर दोस्तों। जैसे घुसते हैं ओबा फेमी को गले लगा देते हैं और फिर माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि दिस इज द पास्ट एंड दिस इज द फ्यूचर लेडीज एंड जेंटलमैन, ओबा फेमी फॉर यू। तो गाइस यहाँ एक तरीके से बहुत ही इमोशनल फेयरवेल ब्रॉक लेसनर ने दी है, बट मुझे पसंद नहीं आया गाइस कि लेसनर को इस तरीके से दिखाया गया। लेसनर को हमेशा से हमने ऐसा शख्स के तौर पर देखा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ दोस्तों ओबा फेमी को इतना ज्यादा ओवर पावर्ड दिखा दिया है कि आप मुझसे पूछे ना। अब लेसनर ने तो फेयरवेल वहां से जाते हुए भी दोस्तों सल्यूट मारा है, फेयरवेल दे दी खुद की दोस्तों, और पासिंग द टॉर्च मूवमेंट भी कहीं ना कहीं देखने को मिला, क्योंकि माइकल कोल ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन न्यू नेक्स्ट बिग थिंग फॉर यू। तो गाइज उन्होंने ओबा फेमी को नेक्स्ट लेसनर का तमगा तो दे दिया, बट लेसनर जैसा कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो साफ साफ कहता हूं। अब सवाल यह है कि चूंकि ओबा फेमी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा दिया गया है, उन्हें हराएगा कौन? ये काफी बड़ा 200 वालों ने क्वेश्चन खड़ा कर दिया दिमाग में। ओबा को हराना लगभग नामुमकिन के बराबर है और अपने आप में 200 के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। देखते आगे क्या रहता है, लेकिन हाँ यहाँ मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा है। आपको 200 लेसनर का हाना कैसा लगा? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।